Hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today we are going to start with algebra chapter number 3.4. 3.4 पूरे चैप्टर का इट्स मिक्सचर वाला पार्ट, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है। और अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी करें ना, तो ये वाले एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखे गए। मोस्टली आप लास्ट के 5-6 ईयर्स के पेपर उठा के देखोगे ना, तो 3 मार्क के क्वेश्चन में से ये एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड वाइज के तरफ। तो देखते क्या है, 3 मार्क के लिए पूछते क्वेश्चन, बट देखते क्या है, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ क्वेश्चन। Now, first question, which is on page number 78, question states as, on 1st January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on the second day, 12 on the third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? ये हम लोग क्वेश्चन में पूछे हैं। अल्टीमेटली जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम हमेशा ये देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा गया। पूछने वाले पार्ट में का तुम लोग क्वेश्चन में तुम मार्क कर लेना वाला पार्ट, अगर टोटल दिख रहा है मतलब लोग एक्चुअली क्या कर रहा है, सम कैलकुलेट करना है। हमने दो ही फॉर्मूला सीखा था इसमें, एक टीएन का फॉर्मूला था और एक एसएन का फॉर्मूला था। तो हम लोग को बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम में एसएन का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जब एसएन वाले पार्ट में कुछ मिसिंग रहेगा, आप लोग टीएन के फॉर्मूला से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, तो देखते हैं सम में क्या दिया। वेरी फर्स्ट सम, अब उन्होंने एक चीज बोला गया कि सानिका लाइक 1 जनवरी 2016 को 10 रुपए सेव कर रही है, 2 जनवरी को 11 रुपीज सेव कर रही है, 3 जन को वो 12 रुपीज सेव कर रही है, एंड सो ऑन। तो हम लोग का एक सीरीज चल रहा है 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, विल स्टार्ट विथ सानिका सेव्स रुपीज 10 ऑन फर्स्ट डे, रुपीज 11 ऑन सेकेंड डे, एंड रुपीज 12 ऑन थर्ड डे। अगर वो ऐसे ही सेव करती चली जाएगी तो हमारा एपी क्या बनेगा, तो हमारा एपी सीरीज विल स्टार्ट विथ 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ये हमारा सीरीज चलते चले जाएगा। अब इतने से पार्ट से मुझे क्या गिवन पता चल रहा है, तुम लोगों को पता चल रहा है कि सीरीज 10 से स्टार्ट हो रही है, मतलब मेरा फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे शी सेव्स रुपीज 10 ऑन फर्स्ट डे, that is A is equals to 10. The difference between two consecutive days, दो दिन के बीच में डिफरेंस कितना है, तो दो consecutive days के बीच में डिफरेंस will be given be as D is equals to 1. 10 और 11 में डिफरेंस कितना दिख रहा है हम लोग को, एक का डिफरेंस दिख रहा है, तो एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका डिफरेंस भी कितना आ गया, 1 आ गया। ये हम लोग को सीरीज से मालूम पड़ा, इतना हम लोग गिवन डेटा मिल गए, ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू 1 है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगर तो यहाँ पर उन्होंने स्टेट किया गया कि इट्स जनवरी 2016। अब ये 2016 इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों कर रहा है, बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। अगे मैं भी गंदा फंसा था कुछ साल पहले, तो तुम लोग को भी बताता हूँ इट्स अ लीप ईयर वाला पार्ट तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर जो भी ईयर डिविजिबल बाय 4 रहेगा, मतलब वो लीप ईयर वाला पार्ट है। लीप ईयर इसके लिए है बिकॉज अगर लीप ईयर रहेगा तो मेरे पूरे ईयर का जो डेज होगा वो भी 366। नॉर्मली हम लोग कैसे लेते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2016 is a leap year, number of days नंबर वाला पार्ट में क्या होगा, छोटा n इज इक्वल्स टू 366। ये हम लोग गिवन वाला पार्ट मिल गया। और कैलकुलेट करना है टोटल सेविंग, उसे पूरे साल में कितना पैसा जमा किया है, तो हम लिखेंगे टोटल सेविंग विल बी एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सोल्यूशन एस एन फाइंड करना है तो एस एन के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। So it is Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d, and this is question. Now n का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, इट इज 366, तो प्लेस कर देते हैं, इट इज 366 डिवाइडेड बाय 2 a का वैल्यू इज 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10
plus n का value is 366 minus 1 and the difference is 1, so it is 1. अब ये वाला पार्ट से कैंसिल हो जाएगा. लेट्स से 2 1 जा 16 आएगा तो 8 जा एंड 3 जा. दैट गिव्स मी एज 183 ब्रैकेट 2 into 10 करोगे दैट इज 20 प्लस 366 माइनस 1 करोगे इट विल बी 365. 365 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही रहेगा. तो ये आंसर वुड बी 365. 183 इन दोनों को ऐड करोगे इनटू 385. सो योर आंसर इज 70455. ओके यही आंसर है. हाँ. So therefore the total saving of Sanika is rupees 70,455. That's your answer. ओके बेसिकली बहुत सिंपल सम है. सिर्फ लीप ईयर का ध्यान रखना. एग्जाम में तुम लोगों को सेम टू सेम नंबर नहीं आएंगे, नंबर्स चेंज करके आएंगे. जब लोग ओल्ड पेपर पैटर्न पेपर्स देखोगे ना आप लोगों को समझेगा. जब 10 11 12 के कुछ और नंबर्स दिए होंगे और कंटेंट सेम रहेगा. जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया होगा वर्ड सेम होगा. ईयर चेंज कर लेंगे. 2016 के शायद 2012 दे दें, 4 साल पीछे चले जाएंगे. या 2020 दे देंगे, 4 साल और आगे चले जाएंगे. या 2024 दे दें. ऐसा कोई भी ईयर दे देंगे जिसमें तुम डिविजिबल बाय 4 ऐसा भी दे सकते हैं. जरूरी नहीं कि लीप ईयर ही हो, नॉर्मल ईयर्स भी दे सकते हैं. तो तुम लोग को वो सकते हो इतना चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज कितना बनता है, बाकी सब कुछ सेम है. ओके सो दिस इज दी सम नंबर फर्स्ट. विल गो विद सम नंबर सेकंड. देखते हैं क्या सम नंबर सेकंड. ओके विल स्टार्ट विद सम नंबर सेकंड. सम नंबर सेकंड इज अ मैन बोरोज रुपीज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट. एक ही स्टेटमेंट में तुम लोग 3 अलग अलग डिजिट दिख रहा है. वो 3 अलग अलग डिजिट वाला पार्ट में कैसा हो जाएगा. उसने 8,000 किसी से बोरो किया. कोई भी इंसान पैसा मुफ्त में नहीं देता है, आज का क्या है. सब लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे. तो इसने भी 8,000 किसी से लिया है. तो 8,000 के ऊपर वो कुछ और एडिशनल अमाउंट देने वाला है और वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं. दैट इज हाउ मच रुपीज 1360. और ये उसने पे किया है रिगार्डिंग रिटर्न. जब उसने किया उसने 12 महीना लगा उसको रिटर्न करने के लिए. तो लिखते ये वाला पार्ट क्या क्या दिया है. तो उन्होंने ये बोला है अ मैन बोरोज रुपीज 8,000. ये उसका मेन अमाउंट हो गया. जो वो इंटरेस्ट पे करने वाला है इज रुपीज 1360. तो टोटल उस बंदे को कितना पैसा रिटर्न भरना है. तो टोटल वाला पार्ट कितना होगा. 8,000 तो उसको भरना ही है और 1,360 रुपया 3960 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे करना है. तो दोनों मिला लोगे तो कितना आंसर आएगा. रुपी 9360. दिस इज द टोटल अमाउंट जो उसको 12 महीने के अंदर भरना है. तो जो टोटल वर्ड अगर आएगा तो हम लोग उसको सिंबलाइज करते हैं एस एन के साथ. ओके अब उन्होंने बोला 12 इंस्टॉलमेंट. तो मैं लिख देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नंबर वाला पार्ट आएगा मतलब छोटा एन का वैल्यू दिया है. और ये हम लोग को बोला है कि भाई 12 इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न करना है. पहले स्टेटमेंट से मुझे इतनी बात समझ में आ गई. फर्दर स्टेटमेंट इज ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. हर इंस्टॉलमेंट अगले वाले इंस्टॉलमेंट मतलब प्रीसीडिंग मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम भरना है. सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ कि मान लो आज की डेट में अगर मैं 1,000 रुपया भर रहा हूँ पहला इंस्टॉलमेंट. ओके दिस इज सपोज कोई भी महीना समझ लेते हैं. दिस इज जैन मंथ. ओके जैन मंथ में 1,000 रुपीज पे किया. तो जब मेरा फेब मंथ आएगा तो मुझे इसको कितना पे करना पड़ेगा. 960 रुपीज पे करना पड़ेगा. मैं 40 रुपीज कम पे करूंगा. वैसे और नेक्स्ट मंथ आएगा तो लाइक मार्च आ गया तो इट वुड बी 920. ऐसे सो ऑन कंटिन्यू होते होते एक लास्ट में 12 महीने में खत्म हो जाएगा. ओके तो लोगों का इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा. तो यूजुअली तुम लोग टेंड कर सकते हो, मतलब मिस्टेक हो सकता है ऐसा कि सर 40 का डिफरेंस है. तो ऐसा नहीं है. हम लोग हमेशा कहते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं ना. तो अगर 960 से 1000 को माइनस करोगे आंसर विल बी -40. तो तुमको यहाँ पर भी ये ध्यान देना वो लेस वर्ड जो दिया है तो लिखते हैं यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट. सेम स्टेटमेंट लिखते जो क्वेश्चन में दिया है. ओके ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस बाय 40. सिंस ये लेस वाला पार्ट आ रहा है तो हम लोग का डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -40. दिस इज द ओनली चेंज. ठीक है अब अगेन कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है कि इस स्टेटमेंट में फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है. तो जर्नी क्या है बोलता है उन्होंने फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. वो पहला इंस्टॉलमेंट कौन सा भरेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या भरेगा वो हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है.
चलो देखते हैं, तो आप फाइंड वाले पार्ट में लिख लेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट will be symbolized as A, which is question mark, and the last installment is Tn is also again question mark. तो हम लोग ये कैलकुलेट करना है। अब मैं जर्नी स्टार्ट क्या करेंगे, जहां से गिवन डेटा होगा हम लोग वो फाइंड करेंगे, बिकॉज मैं Tn मुझे फाइंड करना है, मैं Tn के फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज Tn के अंदर A का वैल्यू भी आता है, तो मुझे पहले A का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को S वाला पार्ट दिया है, टोटल वाला पार्ट, तो स्टार्ट माय सम विद सम वाला पार्ट। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो इट इज Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1d। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। n का वैल्यू इज 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। टू a का वैल्यू पता नहीं, ओके तो पता नहीं, तो उसको ब्रैकेट नहीं डालते, प्लस n का वैल्यू इज 12 माइनस 1 एंड माई डिफरेंस इज -40, तो ये हो जाएगा -40। अब मैं क्या मिस कर रहा हूँ, तो सर आपने एसएन का वैल्यू डाला ही नहीं, हमने पास एसएन का वैल्यू है ना, तो इस जगह पे क्या प्लेस करेंगे 960। जेनुअन बोलो भूल गया डालना, ठीक है, तुम लोग भूलना मत। इट इज 2 1 2 6, गलती एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगेन ये वाला पार्ट मिलेगा 9360 इज इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 11 माइनस 1 विल बी 12 माइनस 1 विल बी 11 इंटू -40। अब देखो 6 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में, अगर वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 9360 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव मी एज ये 2a एज इट इज 11 इंटू -40। मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस आएगा, तो अगर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 होगा, दिस विल बिकम एज -44। इधर एक जीरो भी तो है, तो ये जीरो आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए 6 से कैंसिल करते हैं, 6 1 6, 3 बचा 33 वाला पार्ट, तो अगेन ये हो गया 6 5 30, 3 रिमाइंडर 36, 6 6 एंड 0, so आंसर इज 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब क्या करेंगे, नंबर को शिफ्ट कर देंगे, तो 1560 प्लस माइनस वाला इस तरह आएगा, तो प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2a, दोनों को ऐड कर लेंगे, सो आंसर वुड बी 2000 इज इक्वल्स टू 2a। a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा, तो हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2000, ओके, सो माय a इज इक्वल 2000। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टीएन भी कैलकुलेट करना है, तो टीएन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई विल इरेज दिस मच पार्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोग एक साथ देखना चाहते हो, ये वाला पार्ट अगर सम रहेगा फिर आप कंटिन्यू कर लेना बाद में। ओके चलो, नेक्स्ट इज टीएन। टीएन का वैल्यू फॉर्मूला इज a प्लस एन माइनस 1d। हमें टीएन एंटायरली कैलकुलेट करना है, a का वैल्यू हमारे पास था नहीं, बट हमने a का वैल्यू 1000 मिल गया है, वो प्लेस कर देंगे 1000 प्लस n का वैल्यू हमने यहाँ पर यूज किया था 12, तो ये वाला सेम ही है, 12 माइनस 1 एंड डिफरेंस वाज -40, so this is 1000 plus 11 into -40। अगेन मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस, आंसर में माइनस, तो ये जाएगा 1000 माइनस 440, दैट गिव्स मी ₹560 इज नथिंग बट माय टीएन। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is ₹1000 and last installment is ₹560। That's your final answer। Okay, clear है? चलो बढ़ते हैं आगे। Okay, let's start with the third sum। Sum number third is Sachin invested in National Savings Certificate Scheme in the first year he invested 5,000, second year 7,000, third year 9,000 and so on। Find the total amount he invested in 12 years। अगेन हम लोग को सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है, हम लोग को एवरी ईयर का इंस्टॉलमेंट बोला है कि पहले साल में उसने 5,000 सेव किया है, फिर 7,000 और फिर 9,000 एंड सो ऑन। ऐसे उसे कितने टाइम तक के लिए किया है, 12 ईयर्स के लिए किया है, और अल्टीमेट लास्ट में टोटल सेविंग कितना है। अगर जब भी सम टोटल वाला पार्ट आएगा हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज करना है।
ओके, तो ये सम का फ्लो सेम है, तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे सच इन इन्वेस्टेड ₹5,000 in first year, ₹7,000 in second year, and ₹9,000 in third year. So my AP stands as, so AP is 5,000, 7,000, 9,000 and so on. एक बार हम लोग को सीरीज मिल गया तो हम लोग को क्या क्या गिवन डेटा मिल सकता है, तो जब भी याद रखना सीरीज मिला मतलब मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा और उसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ये दो चीज तुम लोग को मिल ही जाता है। तो मेरा सीरीज फर्स्ट टर्म 5,000 स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट ए, तो हम इसको लिखेंगे ए का वैल्यू दैट इज 5,000। डिफरेंस बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट के बीच में कितना डिफरेंस है हमारे पास, इट इज टू इन्वेस्टमेंट नथिंग बट कॉमन डिफरेंस दैट इज 7,000 minus 5,000 that goes to be 2,000। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब लोग को बोला है ये पूरा वाला पार्ट उसने 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 12 ईयर्स है ना, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ही लिखते हैं। सॉरी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट is for 12 years, therefore n is equals to 12। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। अब लोग टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल सेविंग Sn is equal to क्वेश्चन मार्क, तो Sn का फॉर्मूला Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d। n का वैल्यू is 12 upon 2 2 as it is, first installment is 5,000 that goes to be 5,000 plus n का वैल्यू is 12 minus 1 and difference is of 2,000। now 2 1s are 2 6s are, so this is 6 bracket 2 into 5,000 करोगे that will go to be as 10,000 plus 12 minus 1 is 11 minus 2,000। so again add कर लोगे 6, 10,000 वाला part still as it is रहेगा plus 11 into 2,000 करोगे that is 22,000। 22,000 को 10,000 से ऐड कर लेंगे तो 6, 10,000 वाला पार्ट एज इट इज, अरे ऐड करना अपने को 6 इंटू 32,000, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी समथिंग 192 और पीछे 3 जीरो आ जाएगा। सो द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 12 years is ₹1,92,000। दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल है, तुम लोगों को ऑलरेडी सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में दिया है, बाकी पूरा डैम इजी वाला पार्ट है। ओके चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 4। सम नंबर 4 इज, इसमें दो चीज फाइंड करने के लिए बोला, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row and 24 seats in the third row। ये हम लोग फर्स्टली बोल दिया है 20 22 24। अब तुम लोगों को समझ में तो आ गया होगा सीरीज 20 22 24 वाला पार्ट चल रहा है। फर्दर स्टेट्स एज फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th row एंड आल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। हम लोग लॉजिकली देखेंगे, हम लोग दो चीज फाइंड करने के लिए बोला है, बट दोनों में टोटल वर्ड यूज नहीं हो रहा है। मैंने जब भी बोला है वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट आया, अगर टोटल है तो हम लोग टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या क्या गिवन है मैं पहले लिख लेते हैं। फर्स्टली हम लोग को स्टेट किया है नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो इज 20 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सेकेंड रो 22, थर्ड रो 24। so AP is 20 22 24 एंड सो ऑन। ये हमारा सीरीज हो गया।
सीरीज मिलते ही हम लोग को दो चीज मिल जाता है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट टर्म के लिए नंबर ऑफ सीड इन फर्स्ट रो that is A is 20. Difference between two rows is nothing but 2. 22 minus 20. फर्दर लोग को क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो में कितना सीट है, तो हम लोग को n का वैल्यू 15 मिला हुआ है और हम लोग को नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करना है, मतलब हम लोग को T15 कैलकुलेट करना है, विच इज क्वेश्चन मार्क। एंड फर्दर स्टेटिंग एज टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगेन वह टोटल आ गया, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, एस करना है। अब इसका नंबर क्या लिखेंगे, अगर समझो ध्यान से देखोगे, देयर आर 27 सीट्स इन दी ऑडिटोरियम बोला है, तो 27 वाला पार्ट है, तो पूरे ऑडिटोरियम में 27 सीट्स दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में हम लोग लिखेंगे एस 27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग पहले एक T15 कैलकुलेट करना है और एक S27 कैलकुलेट करना है। तो T15 के लिए फॉर्मूला यूज हो गया T वाला पार्ट, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। T15 n की जगह पे 15 यूज करेंगे। A वाला पार्ट इज माई फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है हमारा 2 का। ना इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट 20 एज इट इज, 15 माइनस 1 करोगे तो होगा 14 इंटू 2। 14 इंटू 2 इज 28 दैट इज 20 plus 28 that goes to be 48. So T15 is 48, मतलब 15th रो के अंदर 48 सीट्स है हमारे पास। ओके, कमिंग नेक्स्ट इज टोटल वाला पार्ट। टोटल के लिए हम एस वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। अब n की जगह पर 27 यूज करना है, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन टू एज इट इज। a का वैल्यू इज 20 प्लस 27 माइनस 1 एंड डिफरेंस इज 2। 27 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, इसको हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, अपॉन 2 इंटू 20 इज 40 प्लस 26 इंटू 2, so this is again 27 upon 2, 40 plus 26 into 2 is 52। इन दोनों को ऐड करेंगे, so this is 27 upon 2 into 92। 2 ones are and this is 2 4s are and 6 are 46 into 27 करोगे, आंसर would be 1242। There is nothing but S27। ओके, सो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग ले लेंगे, कैलकुलेट करना ये बोला था। So finally, number of seats in 15th row is 48 and total number of seats is 1242। That's your answer। तो सेम एक ही क्वेश्चन है, ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, बिकॉज दो चीज फाइंड करने बोला है, जरूरी नहीं 3 मार्क के लिए आए, 4 मार्क के लिए भी तुम लोग को आ सकता है। तो नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करना था, बिकॉज अगर टोटल नहीं था तुमने Tn का फॉर्मूला यूज किया, तो ये T वाला पार्ट हो गया, और ये वाले में टोटल वर्ड था उसके लिए मैंने S का फॉर्मूला यूज किया। यही सिंपल लॉजिक है, इसके अलावा इसमें कुछ लोड नहीं है। ओके, चलो बढ़ते आगे। तो दी फिफ्थ सम इज बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वो कॉन्जिक्यूटिव के कॉन्सेप्ट पे बेस है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार वाला पार्ट है। ओके, तो देखते क्या लिखा हुआ है। Now, consecutive वाला पार्ट में सम नंबर 5, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब उन्होंने एक टेम्परेचर नोट किया है, एंटायर वीक संडे छोड़ लिया है, मंडे से लेके सैटरडे सारे टेम्परेचर्स को नोट किया है, और उन्होंने कुछ कंडीशन भी दिया है। कंडीशन क्या स्टेट कर रहे हैं, ऑल द रीडिंग्स वर इन एपी। जब भी कुछ चीज एपी में रहेगा और आप लोगों को कैलकुलेट करने बोला रहेगा, तो हमेशा याद रखना इट्स अ कंसेक्यूटिव काइंड ऑफ सम। Further, the sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 more than sum of the temperature of Tuesday and Saturday। ये कंडीशन क्या समझाता हूँ। If the temperature of the Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature of other 5 days। Okay, this is basically a question।
अब देखते क्या लिखते हैं। तो मैं पहले नंबर ऑफ डे वीक्स वाले के जो डेज है वो लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। तो नंबर सम नंबर 5 हम लोग बात कर रहे हैं एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हम लोग को ये बारे में बात किया। अब मुझे इन सबके टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इसमें से एक दिन का मुझे टेम्परेचर दिया गया है, मुझे वेडनेसडे का टेम्परेचर बोला गया इट इज -30 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बाकी सबका अजम्पशन करना होगा कुछ ना कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेडनेसडे से स्टार्ट करता हूँ। मैं वेडनेसडे को ए अज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरा मिडिल वाले वैल्यू हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में लोग माइनस वाला पार्ट लेते हैं और आई वाला प्लस वाला पार्ट लेते हैं, तो इस तरफ क्या लिख लेंगे हम लोग, ए माइनस डी, और ये वाला पार्ट हो जाएगा ए माइनस टू डी। ये वाले बाजू में थर्सडे वाले को मैं ले लेता हूँ ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस टू डी, और ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। ओके, ये टेबल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट ठीक है, एग्जाम में टेबल बनाना है, सोल्यूशन के अंदर टेबल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने टेम्परेचर क्या अज्यूम किया, मंडे के लिए ये, ट्यूसडे के लिए सो ऑन वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। लेट द टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी ए माइनस टू डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी। सारे अजम्पशंस जो हमने किया वो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, कि हम लोग को क्या कंडीशन दी है, मैं कंडीशन लिख देता हूँ। ये वाला कंडीशन हम लोग को आंसर में नहीं लिखना है। स्टेटमेंट स्टेट्स एज, हाँ, द सम ऑफ द टेम्परेचर, सम का मतलब होता है प्लस, मैं पहले प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, ऑफ मंडे एंड सैटरडे, उन्होंने बोला मंडे और सैटरडे को ऐड करोगे। वॉज इज नथिंग बट इज का पास्ट टेंस, तो ये मतलब वॉज मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। फॉर द 5 मोर, ये दिल मांगे मोर, मोर मतलब क्या होगा, +5, +5 द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, कब होगा, ट्यूसडे और सैटरडे को ऐड करने की वजह से। ये उन्होंने गिवन कंडीशन दी है, ये तुम लोग को लिखना नहीं है, सोल्यूशन में बॉक्स बना देता हूँ, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली सेकेंड लाइन से स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ वैल्यूज प्लेस करना है। मंडे वाला पार्ट इज ए माइनस टू डी, ए माइनस टू डी। सैटरडे वाला पार्ट इज ए प्लस थ्री डी। ट्यूसडे वाला पार्ट इज ए माइनस डी। अगेन सैटरडे वाला पार्ट इज ए प्लस थ्री डी प्लस 5। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो सेम सेम वाला पार्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा ए और ए कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, अगेन ये कैंसिल, थ्री डी और थ्री डी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा -2d इज इक्वल्स टू -d प्लस 5। माइनस को शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -2d प्लस d इज इक्वल्स टू 5। माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये होगा -d इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -5। ये हमें d का वैल्यू मिल गया। अब लोगों को फर्दर कुछ और फाइंड करने के लिए भी बोला गया है, तो भी नेक्स्ट वाला पार्ट क्या फाइंड करना, लेट्स सी। हम लोग को सारे के सारे टेम्परेचर कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, तो सारे टेम्परेचर कौन से होंगे, तो मंडे वाला पार्ट, मंडे का टेम्परेचर मेरा अजम्पशन इज ए माइनस टू डी, बट ए का वैल्यू तुम लोग को ऑलरेडी पता है, इट्स -30 जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्टली प्लेस कर देंगे -30 -2, एंड जो डी का वैल्यू मेरे को मिला है वो -5 मिला है, तो दिस इज अगेन -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस प्लस 2 5 इज 10, अगेन माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, सो मंडे का टेम्परेचर हम लोग को मिल गया -20 डिग्री सेल्सियस, इज फर्स्ट पार्ट। हम लोग कैलकुलेट करें ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे इज ए माइनस डी, ए का वैल्यू इज -30 माइनस डी का वैल्यू भी माइनस है, जब दो साइन बाजू बाजू में आता है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में डालते हैं, तो ये हो गया -5। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ये वाला पार्ट, चलो जब एक माइनस देखते हैं तो एक साइन को खा जाते हैं, मतलब बस ना एक साइन तो ऑलरेडी है तो हम लोग माइनस नहीं लिखते, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं ना, लाइक ऐसा तुम लोग को दिख रहा है, लेकिन बता देता हूँ, तुम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है और डी भी माइनस में, तो बच्चे लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, उस माइनस वाले को वैल्यू देते नहीं है, बट अगर 5 माइनस में रहेगा तो जब दो साइन होगा तो हम लोग दो साइन को ऐसा भी नहीं लिख सकते, दो साइन बाजू बाजू में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग को ब्रैकेट में डालना पड़ता है। ठीक है, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -30 प्लस 5, -30 प्लस 5 इज अगेन -25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर ट्यूसडे।
वेनसडे का अजम्पशन तो ए है और ए का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है -30 डिग्री सेल्सियस. दिस इज योर वेनसडे, दिस इज योर ट्यूसडे. नेक्स्ट इज थर्सडे. थर्सडे इज ए प्लस डी. तो ए का वैल्यू इज -30 प्लस डी का वैल्यू इज -5. अगेन प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो ये हो गया -30 -5. So this is -35 degree Celsius. This is your Thursday. Next is Friday. Friday is A plus 2D. A का वैल्यू इज -30 प्लस 2, D का वैल्यू इज -5. लास्ट पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा -30, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा प्लस ऑफ -10, प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 30 -10, दैट गोज टू बी 40 डिग्री सेल्सियस बट माइनस में. ये हो गया फ्राइडे. एंड द लास्ट इज सैटरडे. सैटरडे का टेम्परेचर इज ए प्लस 3D. ए का वैल्यू इज, भूल गया किधर गया ए का वैल्यू, -30 प्लस डी एंड डी का वैल्यू इज -5. अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होगा -30 -15, दैट गोज टू बी -45 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द सैटरडे. So these are all the temperatures of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, which has been asked for us. Again, simply basically हम लोग को याद रखना है, because question में state किया है that all the temperatures are in AP. जब ये are in AP बोला गया हो और हम लोग को सीरीज ना दिया हो तो हम लोग कंसेक्यूटिव वाला पार्ट लेते हैं. तो ये वाला पार्ट उसके लिए ये. अब हमारा assumption कुछ भी हो सकता था, लाइक मैं मंडे को भी ए ले सकता था, तो ये A-2D है, तो लोग कोई भी और कहीं से रेफर कर रहे होगे नोट्स या आपका क्लासेस या कहीं से भी रेफर कर रहे होगे, तो शायद से उन्होंने वेडनेसडे को ए ना लिया हो. बट मैंने वेडनेसडे ए लेने का रीजन सिंपल है, क्योंकि मेरे को ए का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया ना, तो मैं ए के लिए फिर से मेहनत क्यों करूं. मेरे को एक बार ए मिल गया, मुझे सिर्फ डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ा और डी का वैल्यू मैं सारे में प्लेस किया, मुझे आंसर्स आने थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो गया. इसके लिए मैंने इसको अज्यूम किया. आपका अजम्पशन कुछ और हो, आप लोग किसी और को फॉलो भी कर रहे हो और उसके नोट्स के हिसाब से चल रहे होगे तो आंसर सेम ही आएगा. तो आई लीव इट अप टू यू. कॉन्सेप्ट वाइज तुम लोग समझ लो कि ये वाला पार्ट है, बट आई वुड रियली प्रीफर कि आप वेडनेसडे को ही ए अज्यूम करना स्टार्ट करो, तो आपका एक कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और कुछ नहीं. ठीक है. सो आई वांट दैट थिंग्स बी बिट सिंपल rather than making it complicated. ठीक है. चलो. Okay, now sum number 6 is on the World Health Environment Tree Plantation Program was arranged on the land which is triangular in shape. Trees were planted in such that the first row there were one tree, in the second row two trees, in the third row three trees. Simple वाला concept दे दिया. अगेन वन रो में एक ट्री है, फिर दो ट्री है, फिर तीन ट्री है, मतलब एक एक ट्री बढ़ते चले जा रहा है. सो सीरीज इज सिंपल. कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, ट्री फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज. ओके, प्रीटी सिंपल. सम नंबर 6. डायग्राम का रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. उन्होंने बताया ट्रायंगुलर शेप का फील्ड है और ये ट्रायंगुलर शेप के फील्ड में जो रोज बन रहा है वैसा रोज बनना स्टार्ट करेगा. तो पहले वाले में एक ट्री लगाया है, उसके बाद देर आर टू ट्रीज, उसके बाद देर आर थ्री ट्रीज, उसके बाद देर आर फोर ट्रीज एंड सो ऑन. ऐसे पूरे 25 रोज में कितना होगा, तो S25 वाला पार्ट मिसिंग है. ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन वाला पार्ट है. ठीक है. तो देखते हैं क्या लिखा है. तो हम सीरीज स्टार्ट कर लेंगे. नंबर ऑफ ट्रीज इन फर्स्ट रो is 1, second row is 2, third row is 3. So AP goes to be as 1, 2, 3, and so on. So first number of tree in first row is 1. So A का value is 1. अरे आवाज बढ़ाने आ रही है. Next is common difference, consecutive difference. Difference between two rows, D is also 1. दोनों 1 1 वैल्यू हो गया. Further 25 rows, number of rows n is equals to 25. Total number of trees S25 is equals to question mark.
बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है, हर छोटी चीज का आपको स्टेटमेंट में लिख के ए डी एन का वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा। तुमने वही वाला पार्ट करने का ट्राई किया कि क्या गिवन वाला पार्ट है, क्या नंबर ऑफ ट्रीज वाला पार्ट है एंड सो ऑन वाला पार्ट। हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसा ही लिखना है। दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज बेसिकली। एंड हम लोग को एस एन कैलकुलेट करना है, तो एस एन वाला पार्ट इज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एंड दिस क्लोज। हमें 25 कैलकुलेट करना है, तो एन का वैल्यू 25 अपॉन टू रहेगा, 2 as it is, a का value is 1 plus 25 minus 1 and their difference is 1. So ये वाले part is 25 upon 2, 2 ones is 2 plus 25 minus 1 is 24. 1 से multiply करोगे आंसर सेम ही रहेगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। So this is 25 upon 2 into 26, 2 ones are 2 13s are 25 into 13. So your answer is S27 is equals to 325. That's your final answer. So last statement लिख देंगे, total number of trees in 25 rows is 325. Okay, that's your final answer and that's the end of 3.4 also. थोड़ा सा लेट जरूर हुआ था इस वाले पार्ट में, but I have managed to do it. Finally, we are at the end of the exercise, but problem set वाला part अभी भी बाकी है. There are few sums in problem set also. उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लगाऊंगा, but फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही करेंगे. Bye bye and have a great time. Okay.